तो क्या कपिल शर्मा जी अपने माता जी को ये आइडिया देना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप जरूर गेस करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्या वो अपने माता जी को ये बताना चाहेंगे कि वो व्यक्ति क्या करके फेमस हुआ है, क्या करके वो टॉप 5 यूट्यूबर्स में आता है? ये कहां चल पड़े हम? ये कहां, कौन 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 है जिसको हम प्यार कर रहे हैं, जिसको हम सत्कार कर रहे हैं, जिसका हम सम्मान कर रहे हैं, वही हमारी संस्कृति की जड़ों में मट्ठा क्यों डाल रहा है? और मट्ठा डाल रहा है तब तक तो ठीक है, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो? हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी समाज के वर्ग को कहीं भी कोई लहर नहीं उठ रही है कि आज हम रणवीर को पकड़ लेंगे। कोई बात नहीं, रणवीर माफी भी मांग लेगा, वो बहुत उसने गलत किया, मैं उसकी 100% निंदा करता हूं, पूरी पूरी निंदा करता हूं। लेकिन क्या जो नहीं पकड़े गए, एक होता है ना कि एक आदमी बदनाम हो गया, उसका नाम खराब हो गया, इसलिए अब वो पकड़ा गया, लेकिन मेरे भ्राता, मेरे मित्र जो नहीं पकड़े गए, उनका क्या? हमने घर घर में दिल में कपिल शर्मा को नहीं बसा रखा? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप चेक कीजिएगा। और खासतौर पे कॉमेडियंस, ये कॉमेडियंस ही हैं ज्यादा से ज्यादा जो अश्लील हैं आज की तारीख में। आज जो सबसे अश्लील तबका है, सबसे अश्लील जो गिरी हुई बातें करने वाला जो वर्ग है, वो कॉमेडियंस का बन गया है। उसको कॉमेडी कहा जा रहा है ना, तो उसके और भी लोग हैं उसी वर्ग के, उसी प्रोफेशन के, जिनको कपिल शर्मा जैसे शो में बुलाया गया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें एक मुस्लिम है, उसमें हिंदू हैं, उसमें सिख तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, सिर्फ सिख नहीं है। मेरा चैनल अभी नया है, मेरा ये प्लेटफॉर्म नया है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये आवाज पहुंचती रहे, निर्बाध तरीके से पहुंचती रहे, बिना रुके पहुंचती रहे। इसके लिए जरूरी है कि कुछ लोगों के नाम ना लिए जाएं। आप ढूंढिए, आप चेक कीजिए, एक पक्के से रंग का मुस्लिम व्यक्ति है जो सरेआम पूरा अश्लील कंटेंट से फेमस हुआ, और उसको कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया। जब वो व्यक्ति कपिल शर्मा के शो में आते हैं, इस तरह के व्यक्ति, तो उनकी फेम और बढ़ती होगी। लोग ढूंढते होंगे ना, जिसको नहीं भी मालूम होगा इन्होंने क्या कारनामे किए हैं, उनको भी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो ढूंढेंगे ये व्यक्ति आया है तो देखें इसने क्या किया, यूट्यूब पे या गूगल पे क्या किया। मैं फिर कह दूं कि आप ममता कुलकर्णी के ऊपर मेरा बयान ले लो। मैंने जो कहानी आपको सुनानी थी, मेरे मन में ये बात थी, ये मैं अपने घर में 10 बार चर्चा कर चुका हूं। आज मैंने आपके साथ एक परिवार की तरह आपको फैमिली मानता हूं, आपको फैमिली ही समझता हूं, आपके साथ ये बात अपने मन की रख दी है। आप इसका क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? और मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा चैनल है, इस पे वीडियो में आना चाहते हैं या अपना ऑडियो डालना चाहते हैं, एक मैं उन मित्र से माफी चाहता हूं जिनका मुझे फोन आया था। वो उत्तराखंड से हैं, अभी नोएडा में रहते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका फोन भी आया था। मैं वाकई शर्मिंदा हूं इस बात से कि मैं उनको फोन करूंगा, मेरे पास नंबर होगा। तो वो अपनी आवाज इस चैनल पे देना चाहते थे ताकि उनकी बात आप तक पहुंच सके। मैं फिर कह दूं कि इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह के जो लोग कॉमेडी के नाम पे घटियापन फैला रहे हैं, आज हम उनको गाली दे देंगे, कोई बात नहीं, मैं भी देता हूं, आप भी दीजिए। लेकिन फिर मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं वीडियो खत्म करने से पहले। कृष्णा जो कानपुर के एरिया में, कानपुर के मित्र मुझे प्लीज बताएं, जरूर बुजुर्गों से पूछ के बताएं, कृष्णा के आगे एक शब्द लगता था जो आर से शुरू होता है, र से शुरू होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता उसको यहाँ पे। वो कृष्णा की कहानियां आपने बड़े बूढ़ों से कानपुर के एरिया में पूछ के मुझे बताएं कि वो कितनी मशहूर थी, जबकि वो सिर्फ धार्मिक रसिया, उसका उस गायन की विधा का नाम रसिया है शायद। तो वो विरह के गीत कृष्ण के गाते हैं। वो उस दौर से लेकर अब तक जब ये नाचने गाने वाले गांव के बाहर रहा करते थे, इनकी इज्जत, इनका सम्मान समाज में बिल्कुल नहीं था। इनको घुसना, घर में घुसना तक परमिशन नहीं थी। ये लोग आज हमारे हाथों में कैसे आ गए हैं? ये मेरे मोबाइल में बैठे हुए हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म से, हर तरह के रास्ते से ये मेरे दिल में क्यों आ गए? ये मेरे बच्चों के, मेरे समाज के, मेरे युवाओं के, मेरे पूरे सिस्टम के दिल में आके कैसे बैठ गए? पूरी मेरी संस्कृति के,
पूरी मेरी पॉपुलेशन के, पूरे मेरे युवाओं के, सारे इंसानों के, सारे मनुष्यों के दिलो दिमाग पे ये छा कैसे गए? इन्होंने पूरे सिस्टम पे, पूरे परवरिश पे, पूरा संस्कृति पे कब्जा कैसे कर लिया? हम लोग कहाँ थे? हमारे बुजुर्ग कहाँ थे? हमारे अध्यापक कहाँ थे? हमारे राजनेता कहाँ थे? या हमारे बिजनेसमैन कहाँ थे? या किसको आप इसका अगर इसकी जिम्मेदारी डालनी हो एक या दो वर्गों पे, तो आप किस पे डालेंगे? ममता कुलकर्णी के ऊपर मेरा स्टैंड यही है कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस पे बोलने से पहले ज्यादा बुनियादी सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आज ममता कुलकर्णी जो भी अपनी साधना की, उग्र तपस्या की, जो वो ठीक से हिंदी बोल भी नहीं पा रही हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र की हैं, जो वो कहानी पूरी सुना रही हैं, आप उस पे विश्वास कितना करना चाहें ना करना चाहें, मैं तो बहुत कम विश्वास करता हूं इसके ऊपर। लेकिन मैं इस लड़की को, ममता कुलकर्णी को एक प्रोडक्ट मानता हूं उस फैक्ट्री का, जो फैक्ट्री फिल्म प्रोड्यूसरों ने लगाई, जो डायरेक्टरों ने लगाई, जिन्होंने अपनी फिल्मों में दुस्साहस करके, दुस्साहस से भी बड़ा कोई शब्द, बुरा शब्द हो तो मैं वो इस्तेमाल करना चाहूंगा, इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आपके सारे सत्य सनातन धर्म के मूल्यों को ताक पे रख दिया और इस तरह की अश्लीलता को फिल्मों में प्लेट में रख के, ट्रे में रख के परोस दिया कि एक आदमी 200 रुपए, कुछ 100 रुपए से भी कम टिकट्स थी पहले सिनेमा की, कुछ रुपए देकर वो आदमी वो अश्लीलता देख सकता है जो उसने सोची भी नहीं होगी। फिल्मों में वो चीजें देखी गई हैं जो आपने इमेजिन नहीं की थी कभी। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे सोच के बताइए, आपने सबसे पहले रामपुरी चाकू शब्द कहां सुना? आपने सबसे पहले स्मगलिंग शब्द कहां सुना? आपने सबसे पहले कहां देखा कि एक स्मगलर स्मगलिंग में पकड़ा जाएगा, इस डर से उसका बॉस दिल्ली की फ्लाइट की टिकट बुक करता है और उसकी जगह किसी और को भेज देता है, क्योंकि यह आदमी तस्करी कर रहा था, और जिसको इसकी जगह भेजा गया है वो सुबह जाकर शाम को दिल्ली की रिटर्निंग फ्लाइट से वापस भी आ गया है, और ये उसका बॉस पुलिस को कह रहा है कि ये व्यक्ति तो फ्लाइट में था और ये तस्करी नहीं कर रहा था। ये आइडिया मेरे देश के युवाओं को किसने दिया? फिल्मों ने दिया, आपके और हमारे होते हुए दिया। राम तेरी गंगा मैली अगर फिल्म का नाम रखा जा सकता है इस कंट्री में, इस मुल्क में, जहां पे हम गंगा को मां मान के पूजा करते हैं, आज हम सब उस नदी को नदी नहीं मानते, हम उसको मां मानते हैं। तो उस फिल्म, उस नदी की मां की भावना का किसी ने मजाक बना दिया, उसमें लिख दिया राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस फिल्म को सुपर डुपर मेगा हिट किसने करवाया? तो ये ममता कुलकर्णी खाली ममता कुलकर्णी के ऊपर आक्रमण कर देंगे, ममता कुलकर्णी के ऊपर चिल्ला देंगे या उसको गालियां दे देंगे, उसको घटिया कह देंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर कृपया विचार कीजिए। मुझे इसका सोल्यूशन आपकी तरफ से भी चाहिए। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मैं आपको इसका सोल्यूशन बैठे बैठे दे दूंगा। हाँ, इसके ऊपर विमर्श हो सकता है, इसके ऊपर एक अच्छी बात कही जा सकती है। मैं जरूर अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसका एक प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट धरातल पे क्या सोल्यूशन हो सकता है मैं आपको बता सकूं। फिलहाल आपने यहां तक इस वीडियो को सुना, आपके विचारों का फिर स्वागत है। आप लोग अगर वीडियो कोलैबोरेशन करना चाहें, अपनी आवाज इस चैनल पे डालना चाहें, ऑडियो मुझे भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख दूंगा। पहले भी मैंने कुछ कमेंट्स में नंबर मेंशन किया है, लेकिन आज मैं इस वीडियो पे ही लिख दूंगा। आप खुद मुझे बताएं कि अगर मैंने कुछ असत्य कहा है तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात सत्य है तो आप इस पे गौर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि जिस तरह का माहौल रणवीर के खिलाफ बन गया है, बाकी भी भौंडे, अश्लील और ये जो गिरे हुए कॉमेडियंस हैं, जिनके माता पिता उनकी सही परवरिश नहीं कर पाए, उनसे हम अपने, हो सकता है अगली पीढ़ी को हम बचा सकें। जिस तरह का माहौल अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है कि लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, शायद एक उम्मीद की किरण मुझे तो जागी है कि हम, हो सकता है, इस माहौल को बदल सकें। कोशिश करेंगे, इस तरह की बात उठाते रहेंगे आगे भी बेबाक तरीके के साथ। इस वीडियो को सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देना आपने। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को सुन के ना छोड़ दें। आप इसको शेयर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसकी चर्चा जरूर करें अपने मित्रों में। जो मैंने पॉइंट रखा है वो बात आप
अपने साथियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ रखें जरूर एक बार। शायद आपको ये पता चल जाए कि इस गिरावट के लिए, इस सांस्कृतिक और सामाजिक गिरावट के लिए कौन सा वर्ग, कौन सा तबका, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी संस्था, कौन सा वो जो लोगों का समूह है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये आप मुझे बताएं, मैं आपको नहीं बताना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।